प्रिय मित्रों, आज संसार का ये नियम है कि आप कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन लोगों के सामने आप अच्छे और भले दिखते रहें तो वो सब कुछ अच्छा है। आपके आंतरिक जीवन के बारे में कोई विचार करना नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर हमारे बाहरी नहीं परंतु आंतरिक जीवन को देखता है। आज कलीसिया के अंदर की परिस्थिति भी यही है। लोग अपने आंतरिक जीवन पर ध्यान नहीं देते, परंतु सामने लोगों को सिर्फ भले दिखना चाहते हैं। दोस्तों, ये बहुत गहरी बात है जिस पर परमेश्वर एक अच्छी शिक्षा हमें देता है और हमारा ये अध्ययन इसी बात पर आधारित है। क्या आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर क्या देखना चाहता है और क्या देखता है? तो चलिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए परमेश्वर का इस संदर्भ में क्या कहना है। प्रिय दर्शकों, आपको प्रेम सहित नमस्कार। आप इस समय TWR के साथ सत्यवचन बाइबल अध्ययन में जुड़े हुए हैं और मैं आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको स्मरण होगा कि हम तीमुथियुस की पहली पत्री पर मनन कर रहे हैं और आज हम इसके अंतिम भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, हमने इस पत्री में मुख्य तौर पर कलीसिया के लिए निर्देशों को जाना और समझा। आज अंतिम अध्याय में या अंतिम अध्ययन में इस भाग में पौलुस कुछ अन्य निर्देश देता है जो धन और झूठी शिक्षा से संबंध रखता है, तथा कुछ व्यक्तिगत और व्यवहारिक निर्देश भी उसने हमें दिया है। दोस्तों, परमेश्वर के वचन को ना मानने का अर्थ है अभिमान से भरे रहना। एक वही मनुष्य परमेश्वर की बातों को नहीं मानता है जो घमंड से भरा होता है। परमेश्वर का वचन हमें नम्रता सिखाता है और यदि हम नम्र ना हो तो हम कभी भी परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं हो सकते। आज कलीसिया में झूठी शिक्षा क्या है? यह है कि आप कैसा भी जीवन जिए पर आप लोगों के सामने अच्छे बने रहें तो सब सही है। कोई आपके मन के अंदर के परिवर्तन की बात नहीं करता। दोस्तों, बहुत से पदाधिकारियों और प्रचारकों को इस बात से मतलब नहीं है कि आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है। आप अच्छे सदस्य बने रहें, दान देते रहें, कुछ बोले नहीं तो सब कुछ ठीक लगता है। परंतु वचन कहता है और पौलुस तीमुथियुस को भी यही कहता है कि तेरा व्यक्तिगत जीवन महत्वपूर्ण है जो परमेश्वर और लोग देखना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और इस अध्ययन के द्वारा उन गहरी भेद की बातों को सीखते हैं। तीमुथियुस की पत्री अध्याय 5 और 6 में पौलुस तीमुथियुस को दिए जाने वाले निर्देशों में कलीसिया के पदाधिकारियों के साथ व्यवहार करने के निर्देश देता है कि कलीसिया के प्रबंधन एवं संचालन में उसे क्या करना है और कैसे करना है। यह कलीसिया के व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। ये वास्तविक और अर्थपूर्ण बातें हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस की पत्री 5 अध्याय उसके 22 पद। लिखा है, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। हम पहले देख चुके हैं कि पदाधिकारियों की नियुक्ति हाथ रखने के द्वारा हो। पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 14 पद में हाथ रखना सेवा में सहभागिता को दर्शाता है। इसमें शीघ्रता ना की जाए। नए विश्वासी को तुरंत कार्यभार ना सौंपा जाए। यदि हम किसी युवा विश्वासी को वचन में पूर्ण रूपेण दीक्षित ना होने के पूर्व शिक्षक नियुक्त कर दें तो उसकी थियोलॉजी पदभ्रष्ट होने की अति संभावना है। कलीसिया में परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना और सदस्यों को विश्वास में दृढ़ करना होता है। आज कलीसियाओं में बहुत भावना प्रदर्शन और प्रेम की चर्चा होती है। कलीसिया में प्रेम होना आवश्यक है, परंतु उस प्रेम को परमेश्वर के वचन में स्थिर होना चाहिए। जी हाँ, हमारी भूल यह है कि हम किसी अनुभव को
आत्मिक परिपक्वता की परख मानते हैं, परंतु सच तो यह है कि परमेश्वर का वचन आत्मिकता की परख है। अनुभव तो उसकी सत्यता का प्रमाण है। हम निश्चय जान ले कि बाइबल की शिक्षा के विपरीत कोई भी अनुभव परमेश्वर की ओर से नहीं है। इफिसुस में अनेक नवदीक्षित विश्वासी थे जिन्हें मसीह शिक्षा की आवश्यकता थी। अतः तीमुथियुस को इस बात पर गंभीरता से ध्यान देना था कि वह शिक्षकों का चुनाव करके उन्हें वचन की शिक्षा के लिए नियुक्त करे। इसलिए वह कहता है, दूसरों के पापों में भागी न होना। दूसरे शब्दों में, तीमुथियुस, समझौता न करना। कोई तुझे बातों में बहलाकर किसी नए विश्वासी को शिक्षक न बनवा दे। यदि तू ऐसा करेगा तो तू पाप का सहभागी होगा। सुनिश्चित कर ले कि शिक्षक परमेश्वर के वचन में दृढ़ हों। पहला तीमुथियुस 5 उसके 23 पद में हम पढ़ते हैं, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। मेरे प्रियो, इस पद को पढ़कर मुझे हंसी आती है। इसके अर्थ प्रायः गलत ही निकाले जाते हैं। निसंदेह उस समय मदिरा दवाई के रूप में काम आती थी और उसे वैसे ही उपयोग में लाया जाना चाहिए। पहला तीमुथियुस की पत्री उसके 5 अध्याय के 24 पद में लिखा है, कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कितनों के पीछे से आते हैं। कभी कभी परमेश्वर विश्वासी के पापों का दंड यहीं दे देता है। यदि उसे तुरंत दंड न मिले तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसे दंड नहीं मिलेगा। मैंने वर्षों से यही देखा है कि अंततः परमेश्वर दंड देता ही है। पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को यही कहा था, क्योंकि वे प्रभु भोज को उचित रूप से नहीं मना रहे थे। पहला कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। पौलुस कहता है कि कुछ लोगों को तो दंड मिल ही गया था। परमेश्वर के दंड ही के कारण उनमें कुछ लोग रोगी थे और कुछ मर भी गए थे। इससे आगे पद 31 में वह कुरिन्थ के विश्वासियों से कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। मेरे प्रियो, विश्वासी पाप के विषय स्वयं को जांच सकता है। उसे दुख मनाने की अपेक्षा पाप का निवारण करना चाहिए। यदि उसने किसी का दिल दुखाया है तो वह उससे क्षमा मांगे और फिर उस गलती को ना दोहराए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसने स्वयं को नहीं जांचा है। कुरिन्थ को लिखे अपने पहले पत्र में वह आगे कहता है पद 32 में, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। जी हां, संसार ऐसे पाप करता है और दंड पाता है। विश्वासी भी इससे बच नहीं पाते हैं। या तो आप स्वयं को जांचें या परमेश्वर से दंड पाएं। कभी कभी परमेश्वर यही दंड दे देता है। यदि नहीं तो प्रभु के न्याय के सिंहासन के समक्ष आपका न्याय किया जाएगा। पहला तीमुथियुस के पत्री 5 के 25 में लिखा है, वैसे ही कितने भले काम भी प्रकट होते हैं और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। मेरे प्रियो, यही सिद्धांत भले कामों में काम आता है। कभी कभी परमेश्वर विश्वासी को प्रतिफल यही दे देता है। कुछ को प्रतिफल पाने के लिए भविष्य की प्रतीक्षा करनी होगी।
अधिकांश विश्वासियों के साथ ऐसा ही होता है। अब इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 5 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 6 से अध्ययन को जारी रखेंगे। अध्याय 6 का विषय है कलीसिया में पदाधिकारियों के उत्तरदायित्व और तब है उपसंहार, अन्यों के साथ विश्वासियों के संबंध। आइए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस की पत्री 6 अध्याय उसके 1 और 2 पद। यहां पर लिखा है, जितने दासता के जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। जिनके स्वामी विश्वासी हैं उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, वरन उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रह। ध्यान दीजिए, पौलुस कहता है दासता के जुए के नीचे। अब पौलुस कर्मियों और नियोजकों के संबंध के बारे में चर्चा करता है। एक विश्वासी को नियमानुसार पूरा समय काम करना आवश्यक है। यदि उसका समय 5 बजे तक है तो वह 5 बजे तक काम करे। कभी कभी कर्मी आधा काम छोड़कर चले जाते हैं, परंतु विश्वासी को पूरे दिन की मजदूरी दी जाती है तो उसे पूरे दिन काम करना चाहिए। अब यदि कर्मी विश्वासी हो और नियोजक भी विश्वासी है तो उनके संबंध भिन्न हैं। यह किसी भी अनुबंध से अलग है। मैं एक फैक्ट्री के बारे में जानता हूं जिसके स्वामी विश्वासी थे। मुझे उनके मध्य प्रचार करने का अवसर प्राप्त हुआ था और उनकी मानसिकता के लिए मैंने उनकी प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा कि हम प्रशंसा के योग्य नहीं हैं। हमारे कर्मी विश्वासी होने के कारण अन्यों से कहीं अच्छे कर्मी हैं और हमें यह अनुभूति होती है कि हम उन्हें कुछ दे नहीं पा रहे। वे हमें बहुत कुछ देते हैं। ये कैसे अद्भुत संबंध हैं। देखिए, मसीही विश्वासी कैसे फैक्ट्रियों में पहुंचता है। उसके हाथ ग्रीस से गंदे होते हैं, उसके पांव कभी कभी मिट्टी से गंदे होते हैं, पाप की नहीं, परिश्रम की मिट्टी से। पहला तीमुथियुस की पत्री 6 अध्याय उसके 3 से 5 पद में आगे लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। मेरे मित्रों, सेवा कार्य में भी कुछ घमंडी जन होते हैं। वे परेशानी का ही कारण होते हैं। घमंड से सदा ही परेशानी उत्पन्न होती है और यह परमेश्वर की संतान का स्वभाव नहीं है। हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए पापी हैं। घमंड एक सदाकालीन खतरा है। पद का घमंड, जाति का घमंड, रूप रंग का घमंड, मर्यादा का घमंड आदि। कुछ लोग तो परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए जाने का भी घमंड करते हैं, परंतु हम विश्वासियों के पास दीनता के लिए बहुत कुछ है। हमारी पृष्ठभूमि बड़ी दयनीय और दुखपूर्ण है। हम परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार प्राप्त पापी हैं। पहला तीमुथियुस 6 के 6 पद में लिखा है, पर संतोष सहित
भक्ति बड़ी कमाई है। यह महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की संतान अपने जीवन के स्तर पर संतोष करे। तब आगे कहता है पहला तीमुथियुस 6 के 7 पद में, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यह एक सच्ची लोकोक्ति है। एक धनवान मनुष्य के उत्तराधिकारी उसकी मृत्यु के समय बाहर खड़े हुए थे। जब डॉक्टर और वकील बाहर आए तो उन्होंने पूछा, वह क्या छोड़कर गए हैं? वकील ने उत्तर दिया, वह सब कुछ छोड़ गए हैं, अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए हैं। हम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। यही कारण है कि परमेश्वर की संतान के लिए परमेश्वर के काम में पैसा लगाना उचित है। मेरे विचार में वसीयत बनाना बुरा नहीं है, परंतु इसका प्रायः दुरुपयोग किया जाता है। एक कविता है, दान दो जब आप जीवित हो, तब आप जानेंगे वह कहाँ जा रहा है। परमेश्वर की संतान सुनिश्चित करे कि वह किसी न किसी प्रकार से परमेश्वर के काम में हाथ बटा रहा है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा हुआ है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। धन से कभी संतोष प्राप्त नहीं होता है। पहला तीमुथियुस के पत्री 6 अध्याय के 10 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, वह अनैतिक है। पैसे से प्रेम करना बुराइयों की जड़ है। पहला तीमुथियुस के पत्री 6 उसके 11 में लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। ये गुण परमेश्वर के जन को खोजने हैं। पहला तीमुथियुस 6 के 12 में हम पढ़ते हैं, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। यह युद्ध बाहरी अर्थात सांसारिक या आंतरिक अर्थात आत्मिक हो सकता है। कहता है अनंत जीवन को धर ले। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, यदि आपको विश्वासी होने के लिए बंदी बनाकर न्यायालय में खड़ा किया जाए तो क्या आपको दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त प्रमाण होंगे? पौलुस यही कह रहा है, अनंत जीवन को धर ले। अपने जीवन से प्रकट करो कि आप परमेश्वर की संतान हैं। पहला तीमुथियुस के पत्री 6 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। कहता है परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है, अर्थात परमेश्वर सबका जीवन दाता है। तब कहता है पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूं। अर्थात पौलुस ने जो कहा है उसे निष्कलंक और अनिंदनीय रखना है। मेरे मित्रों, यदि आप प्रभु यीशु के अनुयायी हैं तो परमेश्वर की संतान का सा व्यवहार रखें। हम पहला तीमुथियुस
6 उसके 15 और 16 पद में पढ़ते हैं, जिसे वह ठीक समयों में दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। कहता है, अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है। प्रभु यीशु ही एकमात्र है जो मृतकों में से महिमामय देह के साथ फिर जी उठा था। हम पहला तीमुथियुस के पत्र 6 अध्याय उसके 17 से 19 पद में आगे पढ़ते हैं, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हों और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। अब देखिए, धनवानों को आज्ञा दे। यह पद धनवानों के लिए चेतावनी है। कहता है, उदार और सहायता देने में तत्पर हों, सहानुभूति दर्शाने और बांटने में तत्पर रहें, सत्य जीवन को वश में कर लें, वास्तविक जीवन। तब हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस 6 उसके 20 और 21 पद में लिखा है, हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। तुम पर अनुग्रह होता रहे। दूसरे शब्दों में, बौद्धिक प्रचारक या शिक्षक या विश्वासी न बने। कहता है, जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है। यहां पौलुस आध्यात्मिक ज्ञान रखने का दावा करने वालों की झूठी शिक्षाओं के संदर्भ में कह रहा है, परंतु यह मानवीय दर्शन शास्त्र के लिए भी है और यह हम सबके लिए भी है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मित्रों, आज परमेश्वर का वचन उन लोगों को एक खरा संदेश देता है जो परमेश्वर की सेवा को पैसा कमाने का साधन बना रखे हैं। परमेश्वर की भक्ति धन कमाने के लिए नहीं होना चाहिए, पर यह भी आवश्यक है कि सेवक को उसके परिश्रम का हक दिया जाना चाहिए। आज अनेक कलीसियाएं ऐसी हैं जहां पास्टर और प्रचारकों को उचित वेतन नहीं दिया जाता है। वे परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ हैं जो इतना धन कमा रहे हैं कि उनका ध्यान सिर्फ धन पर रहता है और सेवा तो उन्होंने छोड़ ही दी है। कलीसिया संचालकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें पर्याप्त सहायता प्राप्त हो, पर सेवकों को भी प्राप्त अनुदान के अवज में ईमानदारी की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, तब आप पाएंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह से आपकी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी, आपके ऊपर परमेश्वर की भरपूरी बनी रहेगी। दोस्तों, ऐसा लिखा है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जब हम संतोष के साथ कार्य, सेवा और भक्ति करते हैं, तब वह ही एक सेवक के लिए कमाई बन जाती है। दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से हर एक विश्वासी को धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करने को कहा गया है। कोई भी मनुष्य अपनी परिस्थितियों के आधार पर इनसे पीछे नहीं हट सकता। हमें अपने जीवन में इन बातों को सदा ध्यान रखना है और इसके द्वारा ही हम अपने धरोहर की रखवाली कर सकते हैं। मित्रों, परमेश्वर ने हमें एक धरोहर दी है जो हमारा जीवन है। हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि हम इसे संभाल कर रखें, क्योंकि आप ही अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं और आप ही अपने जीवन को अनंत जीवन में लिए जाने का निर्णय ले सकते हैं। आपका क्या विचार है मित्रों? कृपया अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आइए इस अध्ययन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें।
हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता किया और कलीसिया के सदस्य के तौर पर आपने हमें आज एक ऐसी शिक्षा को दिया जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। प्रभु, इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा से जो बातें आपने हमें सिखाई हैं, अनुग्रह करें कि वे बातें हमारे कलीसियाई जीवन के लिए और आपकी भक्ति के संदर्भ में प्रभु वो आपको ग्रहण योग्य हो। पिता, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे सभी दर्शकों पर अपना अनुग्रह बनाए रखें। विशेष तौर पर हम अपने प्राचीनों के लिए, पासवानों के लिए और कलीसिया की अगुवाई करने वाले सभी सदस्यों के लिए विनती करते हैं पिता, जबकि आपने उन्हें एक पद दिया है और जिम्मेदारी दी है। अनुग्रह करना पिता कि वे इन जिम्मेदारियों को विश्वास योग्यता से पूरी करें। प्रभु, कई बार उन पर बहुत से दबाव होते हैं, कई बार वे अभाव में सेवा करते हैं, कई बार वे गरीबी के कारण प्रभु जी बहुत परेशानी में होते हैं। प्रभु, अपना अनुग्रह उन पर बनाए रखना और अपनी भरपूरी का हाथ सभी सेवकों पर रखना पिता, कि उनकी सेवा आपकी महिमा के योग्य ठहरने पाए। धन्यवाद देते हुए इस विनती को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप अगले प्रसारण में भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तब हम एक नई पुस्तक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। लेकिन तब तक यदि आपके पास कोई प्रश्न है जो कि इस पुस्तक के अध्ययन पर आधारित है, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हमें खुशी होगी कि हम आपकी सहायता कर पाएं। प्रभु के अनुग्रह में बने रहें और उसकी सेवा करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, परिवार के सदस्यों का है। कलीसिया में विधवा और वृद्ध जनों की देखभाल करने और सुधि लेने का प्रथम कर्तव्य परिवार के सदस्यों का है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पद को पूरा करें, क्योंकि खाली स्थान का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ए, संसार, बी, भोजन, सी, ज्ञान, डी, रुपए। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।